इजराइल फ़लस्तीन के बीच विवाद की क्या है मुख्य जड़ें? जेरूसलम को लेकर क्यों है खींचातानी? क्या है यहूदी, इस्लामिक और ईसाई मान्यताएं? आइए जानते हैं सबके जवाब सरल सहज शब्दों में। मिडिल ईस्ट, यह स्थान जहां आज इजराइल व फ़लस्तीन है और इसमें भी मुख्यतः जेरूसलम शहर, यह तीन धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम की महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इजराइल का कहना है यह स्थल यहूदियों का है क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में यह वह स्थल है जहां ईश्वर ने अपने फर्स्ट मैसेंजर अब्राहम की परीक्षा ली थी। फर्स्ट मैसेंजर यानी ईश्वर के संदेश को सभी तक पहुंचाने वाला। ईश्वर ने अब्राहम का अपने प्रति पूर्ण समर्पण भाव यानी कंप्लीट डिवोशन चेक करने को अब्राहम से कहा, क्या तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज़ भेंट कर सकते हो? अब्राहम को सबसे प्रिय उनका बेटा ईसाक था। वे अपने बेटे की बलि देने को माउंट जियान जाते हैं और जैसे ही बलि देने वाले होते हैं ईश्वर उन्हें रोकता है और कहता है, अब्राहम तुम परीक्षा में सफल हुए। माउंट जियान इस घटना का साक्षी है, इसीलिए एक शासक ने यहाँ पे माउंट टेम्पल बनवाया। बाद में आक्रांताओं ने जिसे ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में इसकी बस एक दीवार बची है, इसे वेस्टर्न वॉल नाम से जानते हैं। यहूदी इसे होलीएस्ट ऑफ होली, पवित्रों में पवित्र स्थल कहते हैं और भावनात्मक जुड़ाव के कारण आज भी यहूदी इस दीवार को पकड़कर रोते हैं। वहीं फ़लस्तीनी कहते हैं यह मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। उनके धर्म ग्रंथों में पैगंबर साहब एक रात की यात्रा करके मक्का से जेरूसलम पहुंचे थे और माउंट जियान से उन्हें ईश्वर ने अपने पास बुलाया था और पैगंबर साहब सशरीर सफ़ेद पंखों वाले घोड़े से ईश्वर के पास पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात उनसे पहले आए पैगंबरों से हुई और इसके बाद उन्होंने नमाज अदा की। फिर उनका साक्षात्कार ईश्वर से हुआ। यहीं ईश्वर ने 5 बार नमाज अदा करने का निर्देश दिया। माउंट जियान इस पूरी घटना का साक्षी रहा, इसलिए मुस्लिम लोग मक्का मदीना के बाद इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। वर्तमान में यहाँ डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद स्थित है। वहीं बात करें ईसाई धर्म के लोगों के विश्वास के बारे में, तो वे मानते हैं यह जगह उनके ईश्वर ईसा मसीह के आखिरी सप्ताह से संबंधित है। ईसा मसीह जो मूलतः यहूदी थे, वे यहूदी धर्म में समय के साथ आई व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते थे, जैसे यहूदी धर्म स्थलों में व्यापार करने वाले लोगों का विरोध करना हो, मानवतावादी विचारों को बढ़ाने के बजाय धार्मिक अनुष्ठानों और आडंबरों को जो बढ़ावा देते थे उनका विरोध करना हो आदि, जो उन भ्रष्ट यहूदियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया। माना जाता है 2 दिन बाद ईसा मसीह पुनः जीवित हुए और एक नया ग्रंथ लिखा और इसे मानने वाले लोग ईसाई कहे जाने लगे। इस तरह यह स्थल जहाँ ईसा मसीह के आखिरी भोजन, द लास्ट सफ़र, सूली पर चढ़ाया जाना व पुनर्जीवित होने जैसी घटनाओं का साक्षी रहा है। वर्तमान में यहाँ स्थित चर्च ईसाई मान्यताओं में प्रमुख स्थल है। तीनों धर्मों की घटनाओं का इस स्थल से जुड़ाव होने के कारण यह स्थल विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है।